ये सीरीज बराबर करके बड़ा अपना सीना ठोक रहा है कि जब आप कमाल कर दिया तो कोई कमाल नहीं कर दिया, आप बुरी तरह एक्सपोज हुए। अगर किसी अंधे को नजर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये जो आमिर अपना बाप बना के लाए हैं वापस, वो तो 3 ओवरों में आपको 39 रन दे गया था। 3 ओवर 39 रन विकेटलेस और 4 ओवर 40+ रन विकेटलेस। आप आमिर ने वाइड कर दी तो बिना वजह रन लेने की, और फिर दोबारा जब आपने हिट मारी है तो डबल लेने की आपको जरूरत नहीं थी। आप आराम से आखिरी बॉल तक अपनी हिटिंग ट्राई कर सकते थे, लेकिन हमें क्या लगे एट द एंड ऑफ द डे हम जीत गए। नहीं, बल्ले बल्ले हो गया, मजा आ गया। ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि सीरीज बराबर करना अचीवमेंट नहीं है, लेकिन यकीनन तौर पर हारना ज्यादा मुश्किल काम होता है एज कंपैरिजन सीरीज को बराबर करना। तो पाकिस्तान को इस सीरीज ने, जहां पाकिस्तान के मसले सॉल्व करने थे, ये पाकिस्तान के मसाइल बढ़ा दिए हैं सीरीज ने। इन्होंने पहला मैच हारने के बाद फिर जिस तरह से उसी मैदान में पाकिस्तान को हराया पिंडी में 10 बॉल्स टू स्पेयर, और फिर यहाँ पे 178 इन्होंने भी पाकिस्तान को नहीं करने दिया। 4 रन से ये वो वाला मैच जीते, और आज इसके बावजूद कि 137 पे 8वीं विकेट गिर गई थी, फिर भी ये आखिरी ओवर तक मैच गया, और आखिरी ओवर में आपके सामने 2 विकेट गिरी हैं, वो भी रन आउट की सूरत में। तो पाकिस्तान ये सीरीज बराबर करके बड़ा अपना सीना ठोक रहा है कि जब आप कमाल कर दिया तो कोई कमाल नहीं कर दिया, आप बुरी तरह एक्सपोज हुए, और बहुत मेहनत की जरूरत है। अच्छी बॉलिंग की आज स्पिनर्स गेम में लेके आए मौसम साहब पाकिस्तान को यहाँ पे। अगर किसी अंधे को नजर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। शाहीन ने तो अपने फिगर्स अच्छे कर लिए 4 आउट करके। ये जो आमिर अपना बाप बना के लाए हैं वापस, वो तो 3 ओवरों में आपको 39 रन दे गया था। 3 ओवर 39 रन विकेटलेस और 4 ओवर 40+ रन विकेटलेस। तो रिजवान हैदर साहब, इससे तो आप जमान खान को करवा दें ना, उसने मुल्क बेचा है। हाँ, उसने 1825 में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जितवाई थी। खुदा की कसम मैं आपको बताऊं, हम पहले राउंड में एलिमिनेट हो जाते ना, पहले राउंड में, और दुनिया रूए जमीन पे आखिरी मोहम्मद आमिर होता 11वें के लिए। मैं इस उम्र में 50, 60, 70 साल की उम्र में खुद किट पहन के उतर जाता। जमीन फरोश, वतन फरोश को मैं ना उतारता। क्या पूरी दुनिया को, और ये जो हमारे कुछ पाकिस्तानी और कुछ इंडियन दोस्त, वो जी अब वो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। भाई हमने माफ किया था माफ, ये हमें माफ नहीं कर रहा। अभी बैटिंग ऐप को भी प्रमोट कर रहा था। अभी पिंडी स्टेडियम में जर्नलिस्ट के सवाल पे कि आइंदा पुरानी गलतियां नहीं करता हो तो मैं करूंगा, इंसान हूं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें क्या परफॉर्मेंस थी इसकी पीएसएल, क्या परफॉर्मेंस है इसकी पूरे 5 मैचों की जो ये T20 सीरीज हुई है। 4 मैचों में 2-2। कोई बंदा हलाली अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि पाकिस्तान की टीम ने अच्छा किया, मुकाबला किया, मजेदार था, मेरी गर्दन काट के वहां टांग दे, मेरा खून माफ। 5 मैचों की सीरीज में 4-1 का हमने कहा था कि 4-1 होना चाहिए। चलो एक आधे मैच का इनको मार्जिन दे। हालांकि आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए था कि ये सारे मैच जीते। एक तो बारिश की नजर हो गया, बाकी रह गए 4 में से 2 वो जीत गए, 2 ये जीत गए। और वो आपको बार बार एक बात बताने का क्या कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बच्चा पार्टी लेके आए हैं। 2-3 बंदे उनके, जिमी नीशम, ये चैपमैन या सोडी वगैरह, यही 2-3 नाम है। और ब्रैसवेल को भी मेरे ख्याल में रचिन रविंद्रा ने उनकी टीम में रिप्लेस कर लिया। बहुत कम ब्रैसवेल खेलता है T20। तो अब ये है जी, बाकी सारे बच्चे उनके नहीं। यहाँ पे शाहीन भी है, आमिर भी है, नसीम भी एक मैच खेला है, और आपकी बैटिंग में भी है, जमान भी है, शदाब भी है, इमाद भी है, चलो आप आमिर ने वाइड कर दी तो बिना वजह रन लेने की, और फिर दोबारा जब आपने हिट मारी है तो डबल लेने की आपको जरूरत नहीं थी। आप आराम से आखिरी बॉल तक अपनी हिटिंग ट्राई कर सकते थे, लेकिन हमें क्या लगे एट द एंड ऑफ द डे हम जीत गए। नहीं, बल्ले बल्ले हो गया, मजा आ गया। ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि सीरीज बराबर करना अचीवमेंट नहीं है, लेकिन यकीनन तौर पर हारना ज्यादा मुश्किल काम होता है एज कंपैरिजन सीरीज को बराबर करना। बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको ये जीत चाहिए थी। अब इसके बाद आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होना है, और उस टाइम थ्रिलर मैच, जैसे इन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ये हारा है तो अपने इनएक्सपीरियंस की वजह से हारा है, क्योंकि जॉश क्लार्कसन जब आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए, उनको जरूरत नहीं थी कि वो बेन फियर्स की विकेट जो है, बेन सीयर्स की जो विकेट थी वो जाया कराते, क्योंकि वकाल जस कमेंटेटर भी ये बात कर रहे थे कि अगर तो ये बॉल होता तो फिर तो आप भाग सकते थे, लेकिन चूंकि ये वाइड हो गया था तो आपको जरूरत नहीं थी, आप एक बॉल का चांस लेते। चलो फिर वो भी हो गया। फिर वो जो आमिर की बॉल पर उन्होंने शॉट मारा जो दूसरी बॉल पे, उस पे उनको चाहिए था कि भागते ही ना, क्योंकि वो बहुत रिस्क लिया। लेकिन बहरहाल जो भी आप बोलो, आमिर को आखिरी ओवर उन्होंने बहुत बेहतरीन डाला। पहले 2 ओवर्स में आमिर की बहुत कुट भी पड़ी। यकीनन तौर पर हम हमेशा बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर से बॉल का आगाज कराना चाहिए। आमिर की भी स्ट्रेंथ है, नया बॉल है, थोड़ा सा लेट भी लाया गया, लेकिन आमिर को प्रॉपर शेफर्ड ने जब वो अटैक किया, शाहीन शाह अफरीदी को क्रेडिट देना पड़ेगा। क्या कमाल 4 विकेट उन्होंने ली। बाबर आजम ने आज 8 गेंदबाज ट्राई किए, 8 गेंदबाज। उसामा मीर ने भी अच्छी गेंदबाजी की, विकेट्स निकाले। और पाकिस्तान का जो स्पिन था, वो आप कह सकते हो कि जो स्पिन फिरकी था, उसने न्यूजीलैंड के जो बना बनाया मैच था, न्यूजीलैंड के आप कह लो कि मुंह के अंदर ये मैच था। पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक था, और बाबर आजम को शुक्र है कि 9-10 ओवर के बाद ये रिलाइज हुआ। हम रीड करें इंपॉर्टेंट बात, हमेशा बाबर के ऊपर जो बात करते हुए करते हैं कि बाबर जो है ना, वो जब लेट करता होता है तो रीड करने में लेट हो जाता है, लेकिन आज बाबर ने थोड़ा टाइम से जो विकेट को आप कहने के 10 ओवर के बाद रीड किया। उनको समझ आ गई कि भाई मैंने अब शराब से भी ओवर करवाना है, मैंने इमाद से भी ओवर करवाना है, लेकिन मेरा स्टिल मानना है कि ऐसी विकेट के ऊपर इमाद को एटलीस्ट 3 ओवर करने चाहिए थे। हम तो इस सीरीज शुरू होने से पहले ये बात करते थे कि पाकिस्तान का पर्पस क्या होगा, पाकिस्तान कितने मैचेस जीतेगा। ये तो बात ही नहीं हो रही थी कि न्यूजीलैंड ये सीरीज में से एक भी मैच जीत के लेके, बात ही नहीं हो रही थी कि हम सर्वाइवल का सोचने लगेंगे। ये तो बात हो रही थी कि हम अपनी बेंच को ट्राई करेंगे। यार ये 5 T20 तो
हमारा कॉम्बिनेशन इन 5 T20s में सेट हो जाएगा और फिर उसके बाद आयरलैंड इंग्लैंड कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन सेट हुई भी, वो 15 का स्क्वाड, वो 11 हमें पता होंगे कौन हमारे फर्स्ट 11 है, और वो फर्स्ट 11 जाके जब आयरलैंड इंग्लैंड में खेलेंगे तो फुल तैयारी के साथ फिर वो उड़ेंगे यूएसए के लिए वर्ल्ड T20 का टिकट लेकर, मगर ऐसा कुछ हाँ, लेकिन सवेरा इस सीरीज के बाद ना बहुत सारे सवाल और खड़े हो गए, स्पेशली आपकी बैटिंग में। आपकी बॉलिंग में इतने लूपहोल्स नहीं है, आपकी बॉलिंग में इतने मसाइल नहीं है जितनी आपकी बैटिंग में इश्यूज हैं, और आपकी बैटिंग आज एक दफा फिर नलिफाइड हुई। आपकी बैटिंग ने फिर एक दफा आज आपको झटका दिया। आपकी क्रिकेट एक अजीब तौर पे, ये तो बच्चा टीम है ना, बच्चे टीम ने देखो दोनों जगह मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह आपने पावर प्ले को अप्रोच किया था, इंप्रेसिव था बाबर आजम की तरफ से। उसके बाद फखर जमान और बाबर दोनों स्लो हुए, वो चक्कर में कि 50 हो जाए, उसके बाद मैं जरा एक्सीलरेट करूंगा, सब तक बहुत देर हो चुकी थी, और फिर बाबर उस पर कैपिटलाइज नहीं कर सका, फखर जमान उस पर कैपिटलाइज नहीं कर सका, बिलो पर 178 के ऊपर आउट हुए। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप बॉलिंग भी देखो ना, कि पाकिस्तान को जिस तरह एस्केप करने दिया न्यूजीलैंड की इस बॉलिंग अटैक ने, 178 तक पाकिस्तान मैनेज हो गया। और दूसरी तरफ, क्योंकि फखर जमान 17वें 16वें 17वें ओवर तक तो 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और दूसरी तरफ जिस तरह का स्टार्ट न्यूजीलैंड ने किया था, ये कोई एक्सपीरियंस टीम होगी ना सवेरा, डेफिनेटली पाकिस्तान हारेगा, पाकिस्तान जीतेगा नहीं। ये तो लैक ऑन एक्सपीरियंस थे, ऊपर से लेके नीचे तक चंदी नाम थे, तो ये आपको बीच में विकेटें मिल गई, स्पिनर्स की उनको समझ नहीं आई, वरना ये कोई प्रोफेशनल टीम होती जो वर्ल्ड T20 में आपको जो मुकाबले मिलने, और आप सोचें नॉकआउट हो, नॉकआउट के अंदर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो और सामने एक प्रोफेशनल टीम हो जहां 1 से लेकर 11 तक सारे एक्सपीरियंस टीम है, सारे एक ग्रेडर्स हैं, वहां से आप नहीं बच सकेंगे। तो पाकिस्तान को इस सीरीज ने, जहां पाकिस्तान के मसले सॉल्व करने थे, ये पाकिस्तान के मसाइल बढ़ा दिए हैं सीरीज ने।